प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दुर्गा पूजा को लेकर प्रभारी डीएम व एसएसपी ने संयुक्त रूप से की पुलिस पदाधिकारियों के साथ ब्रीफिंग, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। दरभंगा के प्रेक्षागृह में प्रभारी जिलाधिकारी सह उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण एवं पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को ब्रीफिंग की गई। वहीं सभी प्रखंड स्तरीय प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी ने भी इस ब्रीफिंग में भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी द्वारा ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा कि दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिले के सभी संवेदनशील स्थलों सहित 408 स्थलों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि विसर्जन के दौरान डीजे बजाने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा रात्रि 10 बजे के बाद गाना नहीं बजेगा। वहीं विसर्जन के दौरान जुलूस के साथ पुलिस बल की भी मौजूदगी रहेगी। 24 घंटे जिला नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा। इसके अलावा ब्रीफिंग के दौरान मौजूद पदाधिकारियों ने कई बातों की जानकारी दी। सदर प्रखंड के छोटाईपट्टी पंचायत में प्रभारी डीएम के नेतृत्व में जन संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने एवं जनता का सुझाव व अनुभव प्राप्त करने हेतु दरभंगा जिला के दरभंगा सदर प्रखंड के अंतर्गत छोटाईपट्टी पंचायत के पंचायत सरकार भवन छोटाईपट्टी में प्रभारी जिलाधिकारी प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को किया गया। छोटाईपट्टी पंचायत में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में सर्वप्रथम प्रभारी जिलाधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, जिसमें अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी एवं पंचायत के मुखिया द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। उसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा उपस्थित जिला स्तरीय व प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को पाग चादर एवं गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी जिलाधिकारी ने जन संवाद कार्यक्रम के उद्देश्य अवगत कराते हुए कहा कि बहुत सारी लाभ की योजना है, जिसमें लाभ की जानकारी के अभाव में आप नहीं उठा पाते, वैसे योजनाओं की जानकारी दी जाती है ताकि उसका लाभ उठा सके। इसके अलावा प्रभारी जिलाधिकारी ने कई बातों की जानकारी जन संवाद में मौजूद लोगों को दी। आप लोग जानते हैं कि ये जन संवाद कार्यक्रम अभी सरकार के द्वारा काफी पंचायतों में जो है आयोजित किया जा रहा है और इसी क्रम में आज ये कार्यक्रम यहाँ सदर प्रखंड के छोटाईपट्टी पंचायत में आयोजित किया गया। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग यहाँ पर जिला स्तर से उपस्थित होकर आप सभी लोगों को सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो भी सरकार अपनी पब्लिक के वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए जो भी काम कर रही है, उसकी जानकारी ढंग से लोगों को हो, इसी के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे लोग हैं जो अक्सर जो है प्रखंड में, पंचायत में या जिला में सभी कार्यालयों में जाते रहते हैं और उनको जो भी योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी होती है या योजनाओं का लाभ प्राप्त करना होता है, ये सब कार्यक्रम जो है वो सरकारी कार्यालयों के संपर्क में आकर आसानी से कर लेते हैं। लेकिन हमारे ही बीच ऐसे लोग भी हैं जो हमेशा इन कार्यालयों में नहीं आ जा पाते हैं, जो समय के अभाव के कारण या अन्य सुविधाओं के अभाव के कारण जो है सरकार कार्यालयों तक नहीं पहुंच पाते हैं और उनको सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती है। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त की नेतृत्व में महापौर, उप महापौर एवं अन्य पदाधिकारियों ने तालाबों का किया औचक निरीक्षण, संबंधित कर्मियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। मंगलवार को दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार गौरव के नेतृत्व में महापौर, उप महापौर एवं कई नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा शहर के विभिन्न तालाबों का औचक निरीक्षण किया गया, जहां साफ सफाई के निर्देश दिए गए। वहीं बता दें कि महापौर अंजुम आरा एवं उप महापौर नाजिया हसन के साथ ही कई वार्ड पार्षदगण भी मौजूद थे। वहीं नगर आयुक्त ने मौजूद कर्मियों को जल्द से जल्द सफाई के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि हम लोग जो दुर्गा पूजा के बाद
तालाबों की साफ सफाई छठ पूजा को लेकर करा रहे थे। इस बार दुर्गा पूजा से पहले ही सभी कर्मियों को साफ सफाई के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि आने वाले छठ पर्व में किसी प्रकार की छठ व्रतियों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं नगर आयुक्त ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि आज हम लोग हराई एवं लक्ष्मी सागर तालाब का औचक निरीक्षण कर साफ सफाई का जायजा लिए हैं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं नगर आयुक्त। अभी लक्ष्मी सागर पोखर एवं हराई पोखर का निरीक्षण माननीय महापौर महोदया, माननीय उप महापौर महोदया एवं सशक्त स्थायी समिति के मेंबर के साथ किया गया है। अभी साफ़ सफाई का जो हम लोग का टारगेट था छठ पूजा तक सभी जितने भी हमारे पोखर है जहाँ पे छठ पूजा होता है जलकुंभी निकालने का, उस कार्य का निरीक्षण किया जा रहा है और उस कार्य में अपेक्षित प्रगति भी देखी जा रही है। इसके बाद भी हम लोग अन्य पोखर के पास जा रहे हैं, जहाँ निरीक्षण करेंगे और हम लोगों का इस बार लक्ष्य है, माननीय महापौर मैडम का भी निर्देश है, इस बार छठ पूजा जो है बहुत हर्षोल्लास से मनाना है। किसी भी छठ व्रती को किसी भी लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो, इस बात को हम लोग को इंश्योर करें। सर कैसा अभी आप निरीक्षण किया तो कैसा पाया कि क्या स्थिति है नगर निगम तरफ से? इस बार जो है क्योंकि हम लोग के द्वारा साफ़ सफाई समय से पहले स्टार्ट करा दिया गया है। पूर्व में दुर्गा पूजा के बाद प्रारंभ कराया जाता था। हम लोग दुर्गा पूजा से लगभग 15 दिन पहले ही साफ़ सफाई का कार्य स्टार्ट करा दिए। तो पिछले वर्षों की तुलना में और अन्य वर्षों की तुलना में इस बार जो प्रगति है वो पहले की तुलना में अच्छी है। दरभंगा नगर निगम प्रशासन के धावा दल के द्वारा लोहिया चौक पर से हटाया गया अतिक्रमणकारियों को दिए गए सख्त दिशा निर्देश। मंगलवार को दरभंगा नगर निगम प्रशासन के धावा दल के द्वारा लोहिया चौक पर से सड़क के किनारे लगाए गए अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण के दौरान लोगों को नगर निगम प्रशासन के धावा दल ने सख्त दिशा निर्देश दिया कि आने वाले समय में सड़क के किनारे अतिक्रमण न लगाएं, नहीं तो आप लोग के सामानों को जब्त कर लिया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा धावा दल ने कई आवश्यक बातें मौजूद अतिक्रमणकारियों को बताई। के बगल में धरना स्थल के पास लगाएंगे। यहाँ पर ठेला लगाने के बाद पकड़े जाने पर आपको ठेला को जब्त किया जा सकता है, साथ साथ आपसे जुर्माना भी वसूल किया जा सकता है। इसे अति आवश्यक समझे। धन्यवाद। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के पोर्टल पर मूल उपाधि के संबंध में जानकारी हासिल करने को लेकर विधि का किया शुभारंभ। मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन संचालित दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के पोर्टल से मूल उपाधि के संबंध में शिक्षार्थी घर बैठे जानकारी हासिल कर सकते हैं। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने अपने कार्यालय कक्ष में पोर्टल पर अपलोड मूल उपाधि संबंधित जानकारी हासिल करने की विधि का शुभारंभ किया। इस मौके पर निदेशालय के निदेशक प्रोफेसर हरे कृष्ण सिंह ने कुलपति को पोर्टल पर मिलने वाली जानकारी से अवगत कराया। इस संबंध में निदेशक ने बताया कि शिक्षार्थी पोर्टल पर केवल एनरोलमेंट नंबर डालकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि ओडी बनने की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर चल रही है। ओडी बनते ही पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। जिन शिक्षार्थियों का बन गया है वे निदेशालय से कार्य दिवस या वह कार्य अवधि में प्राप्त कर सकते हैं। गाजा में जारी इजरायली जनसंहार और मीडिया पर हमले के खिलाफ भाकपा माले इंसाफ मंच आयशा आरवाई के द्वारा निकाला गया प्रतिरोध मार्च। गाजा में इजराइल द्वारा बच्चों, महिलाओं और बेगुनाहों के बर्बर जनसंहार और भारत में मीडिया पत्रकारों पर मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे हमले के खिलाफ मंगलवार को दरभंगा में भाकपा माले इंसाफ मंच आयशा आरवाई के संयुक्त बैनर तले नागरिक प्रतिरोध मार्च निकाला गया। यह प्रतिरोध मार्च लहरियासराय टावर पर इंसाफ मंच के जिला सचिव पप्पू खान, भाकपा माले नेता देवेंद्र कुमार और आयशा नेता शम्स तबरेज की अध्यक्षता में निकाली गई, जहां एक सभा का भी आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने कहा कि आज गाजा को दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल में तब्दील कर दिया गया है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं पर लगातार बम गिराए जा रहे हैं। न गाजा में पानी है, न बिजली, न दवाई। इस तरह की नाकेबंदी का मतलब है एक बहुत बड़ा जनसंहार। स्पष्ट नीति रही है, जनता के साथ खड़े रहने की नीति रही है, लेकिन मोदी सरकार, बेशर्म मोदी सरकार ने इतने बड़े जनसंहार में जो जिस तरह से इजराइल के हम बमबारी का समर्थन किया है, ये गलत नीति है। देश के अंदर में जो मानवता का इस तरह से इजराइल ने हमले किए हैं, अस्पतालों पर
बच्चों के ऊपर हमले किए गए हैं, नागरिक जहां रह रहे हैं, आम नागरिक रह रहे हैं, वहां बमबारी की गई है। ये जो पूरी नीति है, ये जो पूरी कार्रवाई है, हम इसके खिलाफ हैं। हम देश के अंदर में दुनिया के पैमाने पर अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। युद्ध से कोई समाधान का रास्ता नहीं निकला है और कुल मिलाकर के ये अमेरिका और इजराइल की जो नेक्सस है, ये जो देश को दुनिया में तीसरी वर्ल्ड वॉर की जो एक तरह से परिस्थिति पैदा की जा रही है, इसके खिलाफ मानवता के लिए, अमन के लिए हमारा यह प्रतिरोध मार्च है। हम इसके जरिए मोदी सरकार पर भी कहना चाहेंगे कि इजराइल का समर्थन करना बंद करे, फिलीपींस की जो जनता है, जो मुक्तिगामी जनता है, उसके साथ खड़ा हो। प्रतिरोध मार्च आज भाकपा माले इंसाफ मंच RY और आस्था की ओर से निकाला गया है। पूरे बिहार में हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, पूरे भारत में हम विरोध कर रहे हैं। जिस ढंग से इजराइल के द्वारा गाजा में हमले किए जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, बूढ़े मारे जा रहे हैं, इलाज के बगैर मर रहे हैं, पानी और राशन बंद कर दिया गया है। इजराइल की जो गुंडागर्दी है, उसके खिलाफ में हम मानवता के पक्ष में हम लोग आज प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं। यहाँ के जो बेशर्म बेहया प्रधानमंत्री है, जो इजराइल का समर्थन कर रहा है, मानवता का घोर उल्लंघन है, इस सवाल पर आज हम लोग प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं। हम दुनिया में अमन और शांति चाहते हैं, लेकिन इजराइल की जो गुंडागर्दी है कि आप अपने घर और अपनी ज़मीन की रक्षा के लिए और गाजा में इस तरह से हमला जो कर रहे हैं, गाजा के लोगों का नुकसान कर रहे हैं, इसके खिलाफ में हम एक शिक्षा के लिए हम तमाम जो मानव है उनके समर्थन में हम आज प्रतिरोध मार्च निकाल करके हम गाजा पट्टी और फिलिस्तीनी की जनता के समर्थन में आज हम सड़क पर हैं और तमाम लोगों से हम अपील करेंगे कि जो इजराइल की गुंडागर्दी है उसके खिलाफ में आप आवाज़ बुलंद करें और UNO को जल्द से जल्द युद्ध रोकना चाहिए। मरवारी महाविद्यालय में IQAC एवं भौतिकी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मौजूद वक्ताओं ने रखी कई बातें। मरवारी महाविद्यालय के IQAC एवं भौतिकी विभाग के द्वारा मंगलवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा और IFAS पुणे के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान एक वेबिनार का भी आयोजन किया गया, जिसका विषय बुनियादी विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर के बाद प्रतियोगी परीक्षाएं और रोजगार के अवसर थे, जिसका उद्घाटन महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार ने की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कॉलेज समाप्त होते ही विज्ञान के छात्रों को विभिन्न प्रकार के रोजगार मिल जाते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सरकारी क्षेत्रों में भी छात्र अपना करियर बना सकते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के वरीय शिक्षक डॉक्टर कन्हैया जी झा ने की। वहीं मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपनी अपनी बातें रखी।